वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के एग्जाम प्रिपरेशन वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, कैसे क्वेश्चन आंसर्स आपको पढ़ने हैं, कैसे याद करने हैं, राइटिंग पार्ट में आपको कैसे लिखना है और इसके अलावा आपको ग्रामर पार्ट में भी हम आपको ट्रिक सिखाने जा रहे हैं। जो आपका बोर्ड पेपर आया है, उसका जो पैटर्न आया है, उस पैटर्न के आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके किस प्रकार 100 ट्रिक्स हैं जो आपके 8 मार्क्स की ग्रामर आएगी, उसमें भी फुल मार्क्स आएंगे। चाहे आपने पहले कितना पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन उस ट्रिक से आपके मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके फ्लेमिंगो चैप्टर्स दिए हुए हैं। इसमें आपके द लास्ट लेसन पहला चैप्टर है। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है, आपको पता होगा इस कहानी की स्टार्टिंग फ्रेंच से होती है। तो फ्रेंच को मिस्टर हेमल ने कुछ याद करने के लिए दिया था, शायद आपको भी याद आ रहा होगा पार्टिसिपल्स के बारे में। उनसे वो क्वेश्चंस पूछने वाले थे और उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी। उस दिन वो घबराया हुआ था और स्कूल के लिए लेट भी हो गया था और दौड़ा सा जा रहा था। स्कूल में उसने देखा कि वहाँ बिल्कुल शांति थी और मिस्टर हेमल वहाँ पर अपनी सीट पर बैठे हुए थे। यानी ये शुरुआती आपके कुछ इस चैप्टर में कुछ आपके घटना दी हुई है, इसको आप ज़रूर से तैयार करें, क्योंकि ये भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि इस बारे में फ्रेंच को क्या याद करना था, स्कूल जाने से वो क्यों डर रहा था, कौन सी चीज़ें उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। आपको पता होगा ड्रिलिंग ऑफ पर्शिया, सोल्जर्स पर्शिया के सैनिक ड्रिलिंग कर रहे थे और चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स एट द एज ऑफ द वुड, जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे। इट वाज सो वार्म सो ब्राइट, ये सब आया था। और उसके बाद में वहाँ गया और मिस्टर हेमल का लास्ट लेसन, उन्होंने क्यों जो नए कपड़े पहने थे उसकी वजह क्या थी, इसके अलावा जो गांव के बूढ़े लोग थे वहाँ आकर बैठे, वो क्यों बैठे थे, जिनमें आपको पता होगा फॉर्मर मेयर था, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, वोल्ड हाउसर था और भी कई सारे लोग थे। और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में और मिस्टर हेमल के बारे में ज़रूर आपसे ये 5-7 आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन्हें अच्छे से तैयार करें। लॉस्ट स्प्रिंग में मैंने आपको इसका शानदार वीडियो बनाया हुआ है। एक ही वीडियो में मैंने आपको 4 चीज़ें बनाई हुई है। इसमें ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है। लेकिन एक तो सीमापुरी को अच्छे से याद कर लें, फिरोजाबाद को अच्छे से याद कर लें। सीमापुरी के लोग, फिरोजाबाद के लोग, वो बच्चे जो कि वहाँ पर गर्म भट्टियों में काम कर रहे हैं, कितने बच्चे काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें इधर आपको सीमापुरी के लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, कचरा बीनने का कार्य करते हैं, कचरा उठाने का, और सारी चीज़ें हैं। ये 4 चीज़ें हैं। इसके अलावा मुकेश जो उसका मेन कैरेक्टर है फिरोजाबाद वाले पार्ट का, और इसी में सीमापुरी में साहिब है। इनमें आपस में क्या अंतर है, इनकी तुलना भी की जा सकती है। साहिब का भी मैंने अलग से बनाया हुआ है और मुकेश के बारे में भी, ये ज़रूर तैयार करें। डीप वाटर में आपको जो तैयारी करनी है वो आपको विलियम डगलस के बारे में, उसके शुरुआत में जब वो छोटा था तब वो पानी से बहुत डर रहा था, उसके पिता के साथ गया था जब छोटा सा था। तो उस समय वो लहरों में बीच में पानी आ गया था और दब गया था वापस, उसको डर लगने लगा। फिर वहाँ पर स्विमिंग पूल पर भी उसको पानी में फेंक दिया। ये सारी चीज़ें, एक तो उसको जो मेन चीज़ है वो है कि वो जो शानदार स्विमर बना, बाद में वो कैसे बना, क्या वजह थी, क्यों वो स्विमर बनना चाहता था। उसको पानी में तैरने के अलावा फिशिंग का और कई सारी जो चीज़ें हैं उनका बहुत सारा शौक था, लेकिन वो उनको अपने शौक को पूरा नहीं कर पा रहा था। तो डीप वाटर में आपको मैं फिर बता देता हूँ, एक तो वो जो इंस्ट्रक्टर उसने हायर किया था और वो पानी में डूबा 3 बार उसने प्रयास किया, तो पूछा जा सकता है उसने क्या योजना बनाई थी, कैसे वो एक परफेक्ट स्विमर बना, ये चीज़ें। पोइट्री में आपको हमने सबकी एक्सप्लेनेशन बता दी है। अब कई स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है कि बोर्ड एग्जाम में एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट नहीं आए हैं, हमें ये पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं। इस कंफ्यूजन का एक ही उपाय है कि बोर्ड में तो उन्होंने दिया नहीं है,
लेकिन अगर हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे नहीं तो हमारे पोएम समझ में आएगी नहीं, क्योंकि उसमें उस पोइट्री का, उस कविता का पूरा सार है। साथ ही हमने आपको उसके क्वेश्चन आंसर भी उस एक्सप्लेनेशन में से दिए हैं। तो हमें एक्सप्लेनेशन तो पढ़नी है, चाहे आए या नहीं आए, इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ही तो पोएट्री को हमें समझाएगी। वैसे हम केवल कविता की लाइंस पढ़कर तो पोएट्री के आंसर्स बना नहीं सकते, इसलिए एक्सप्लेनेशन हम अच्छे से पढ़ के जाएं। और जब हमें एक्सप्लेनेशन याद है तो अभी आपके एक्सप्लेनेशन आए या नहीं आए आप आसानी से लिख सकते हैं। विशेष रूप से इसमें से जो MCQs दिए हुए हैं वो MCQs भी हम तभी सोल्व कर पाएंगे जब हमें पूरी पोएट्री की एक्सप्लेनेशन अच्छे से पता होगी कि इसमें क्या क्या बात आई है, क्या क्या टॉपिक्स आए हैं। तो आप इसे अच्छे से पढ़ के जाएं। पोएट्री के जो पोइट्स हैं उनके नाम अच्छे से पढ़ के जाएं, उनमें से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी पोएम का कौन सा पोइट है। आगे बढ़ते हैं विस्टाज में। विस्टाज में जैसे आपके थर्ड लेवल दिया हुआ है, तो इसमें से मेन चीज़ तो यही है कि जो चार्ली होता है वो थर्ड लेवल को एक जो काल्पनिक स्थान है ग्रैंड सेंट्रल, जो वहाँ का स्टेशन है उसके ऊपर, जबकि वहाँ 2 ही तल हैं, लेकिन यहाँ पर वो उसको थर्ड लेवल को काल्पनिक मानता है। वो सोचता है कि वहाँ थर्ड लेवल है, तो ये उसकी चिंताओं से बचाव का एक माध्यम माना गया है। साथ ही लोगों को भी जो कि टेंशन है, कई सारी उनके साथ में समस्याएं हैं, उनसे बचाव का काल्पनिक स्थान है। तो थर्ड लेवल के बारे में जरूर पूछा जा सकता है। और इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर, वो भी आप पढ़ के जाएं, फर्स्ट डे कवर क्या है। द टाइगर किंग में से आपको पता है बहुत लंबी कहानी है। जब वो 10 दिन का बच्चा होता है तब ज्योतिषी कहते हैं कि इसकी मृत्यु एक बाघ से होगी। तब से ही वो बोल जाता है, उनसे कहता है कि जो भी दुनिया में आया है उसे सबको मरना है, और वो बाघों को सावधान कर देता है। 20 साल का होने के बाद में जब वो राज्य संभालता है, उसके बाद में वो शेरों का शिकार शुरू कर देता है, टाइगर्स का। और आपको पता होगा 70 टाइगर्स मार लेता है। फिर एक वो उस राजकुमारी से शादी करता है जहाँ पर कि बाघों की संख्या बहुत हो। बीच में एक वाकया और आता है, इसमें घटना आती है जब एक अंग्रेज अफसर वहाँ पर आता है, वो इच्छा जाहिर करता है, राजा मना कर देता है। तब उसकी पत्नी को वो 50 हीरे की अंगूठियाँ 3 लाख रुपए की बेचकर अपना राज्य बचा लेता है अंग्रेजों से। एक क्वेश्चन इसमें है कि राजा ने क्या शपथ ली थी, तो वही शपथ ली थी बाघों को मारने की और सारे कार्य बाद में देखने की, जब तक मेरे पूरे कार्य पूरे नहीं हो जाते हैं। इसके बाद में आपको पता होगा वो वहाँ भी उसके बाघ खत्म हो जाते हैं, टाइगर्स जहाँ वो शादी करता है। फिर दीवान से कहता है, दीवान आपको पता होगा एक बाघ बूढ़ा वाला शेर मंगवाता है पीपल्स पार्क से, मद्रास से, और वो वहाँ पर ले जाता है और उसको मारता है, लेकिन बाघ मरता नहीं है, शिकारी उसे मारते हैं, हंटर्स मारते हैं, और एक लकड़ी के बाघ से राजा की मृत्यु हो जाती है जब उसके बच्चे के बर्थडे पर वो लेकर आता है। तो ये इसमें से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन से, और बाघ राजा की मृत्यु का कारण क्या था, कैसे वो वजह बना, ये जरूर पढ़ के जाना है। ये घटनाएं हैं और इनको आप जरूर से देख के जाए, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। द एनिमी में आपको पता होगा डॉक्टर सदाव का ही मेन रोल है, जो कि वो टॉम होता है, एक दुश्मन सैनिक होता है जो उनके देश में आ जाता है, अमेरिकन होता है। उसकी किस प्रकार मदद की, उसे क्यों नहीं मारा, कैसे कर सकते हैं, डॉक्टर सदाव एक सच्चा डॉक्टर था, ये सारी चीज़ें। वो कहाँ का था, हाना से वो कहाँ मिला और उससे शादी की, और उसके पिता उसे क्या बनाना चाहते थे। एक और है उनका जो डॉक्टर सदाव का जो जनरल होता है वो उसे सेना के साथ में क्यों नहीं भेजता है, क्योंकि वो खुद भी बीमार रहता है और वो चाहता है कि सदाव यहीं रहे, और इसी वजह से वो सदाव को बचा भी लेता है। लेकिन मेन चीज़ मैंने आपको बताया डॉक्टर सदाव के ही इर्द गिर्द ये चैप्टर है। तो डॉक्टर सदाव के बारे में मैंने कुछ आपको 1-2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, उन्हें जरूर पढ़ के जाएं। बाकी हम मेन एग्जाम के पहले और अच्छे से इनकी तैयारी करेंगे। लेटर राइटिंग में मैंने आपको बहुत ही इजी तरीका बताया है। हमने इसमें 3 मेन लेटर हैं आपके। एक तो आपके फॉर्मल लेटर में
लेटर टू द एडिटर है और ऑफिशियल लेटर है, कंप्लेन वाला मैंने एक बनाया हुआ है, आपको पता होगा, शायद सबने अच्छे से याद भी कर लिया होगा। कई सारे लेटर्स बनते हैं लेकिन एक बनाया है, आपको ट्रिक मैंने समझा दी, जिन्होंने नहीं देखा है वो भी इस वीडियो को देख लें, एक याद करना है। इसके बाद में इसमें बिजनेस लेटर है, मैंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, कई सारे बच्चे उसे लिख चुके हैं, याद कर चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में भी दिया है, उसकी ट्रिक बनाई हुई है। और एप्लीकेशन फॉर जॉब भी आपको एक ही याद करनी है, कोई सी भी आ जाए, उसका भी वीडियो हमने बनाया हुआ है। रिपोर्ट राइटिंग में आपके 2-3 रिपोर्ट मेन होती है, एक तो होती है स्कूल प्रोग्राम से रिलेटेड, एक होती है एक्सीडेंट से रिलेटेड, और एक होती है कोई इवेंट हुई हो तो उससे रिलेटेड। हमने क्या किया है, अलग अलग रिपोर्ट के अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, यानी कि मात्र आपको 3-4 वीडियो रिपोर्ट के हमने बनाए हुए हैं, उनमें इन सबकी कॉमन रिपोर्ट हमने आपके बना दी है, स्कूल प्रोग्राम की सबकी, आप उसे अच्छे से पढ़ के जाएं, उनमें से ही आपके जरूर संभावित है। साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप, प्री आई ऑपरेशन कैंप भी। एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में आपको पता होगा, हमने आपको 4 का एक बना के बताया हुआ है, चाहे मकान किराए पर देना है टू लेट सेक्शन में, या अकोमोडेशन वांटेड में आपको किराए पर चाहिए, टू परचेज खरीदना है, फॉर सेल बेचना है, एक ही बनाया हुआ है केवल मात्र मीटर, उसको आप देख लें। 3-4 लाइनें और 4 उसमें से आप बना देंगे, खरीदना बेचने वाला, किराए पर लेने वाला, किराए पर देने वाला। रिप्लाई टू द इन्विटेशन, मैंने अभी कुछ दिनों पहले भी इसका वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, यानी कि 4 रिप्लाई आपको लिखना है, फॉर्मल रिप्लाई लिखना है एक्सेप्ट करने का, और फॉर्मल रिप्लाई लिखना है डिक्लाइन करने का, मना करने का। इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्ट करने का, इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइन करने का। लेकिन आपको अलग अलग रटने की टेंशन नहीं है, मैंने एक ही वीडियो बनाया है इसका, उस लाइन को आप थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे, वैसा का वैसा बन जाएगा, तरीका मैंने वीडियो में समझा दिया है। अनसीन पैसेज पे चलते हैं। अनसीन पैसेज के मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन फिर मैं आपको समझा देता हूं। अनसीन पैसेज को आप पहले क्वेश्चन देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, यानी कि कभी कभी 40 से 50 मिनट भी एक स्टूडेंट के ले लेता है, क्योंकि वो पहला क्वेश्चन ढूंढते हैं, फिर देखते हैं, फिर उसका आंसर ढूंढते हैं, आंसर ढूंढते आते हैं, यहाँ लास्ट में मिला। अब इस बीच में 4 क्वेश्चन के आंसर्स भी थे, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन तो देखे नहीं, तो उनके आंसर्स भी उन्हें नज़र नहीं आए, और ऐसे करते हुए उन्हें कई सारा टाइम लग जाता है और उनका बाद के क्वेश्चंस रह जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, उस ट्रिक से आप अनसीन पैसेज करें। अनसीन पैसेज के वीडियोस कई सारे अपने चैनल पर हैं, आप चाहें तो अनसीन पैसेज बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च करके तरीका सीख सकते हैं, अनसीन पैसेज आपको कैसे सोल्व करना है, क्योंकि वीक स्टूडेंट के लिए ये संजीवनी है, उसे नंबर यहाँ से मिलते हैं। पास स्टूडेंट को पास करवाने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें। साथ ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि उनका भी स्कोर इन्हीं से कवर होता है। अब मेन चीज़ है ग्रामर पार्ट, यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं काफ़ी बड़े टॉपिक्स हैं, इनमें कन्फ्यूजन है फ्रेजल वर्ब्स में, और यहाँ पर आपको बहुत बड़ी परेशानी नज़र आ रही है, और ये 8 मार्क्स का है, यानी कि बहुत बड़ा योगदान है, 80 में से 8 मार्क्स का है, 10% आपके लेके जा रहा है। और आप इसको देखने के लिए मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। कितना भी वीक स्टूडेंट हो, कितना भी कमज़ोर हो, पढ़े हैं या नहीं पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं समझाऊंगा, उसको ध्यान से समझे, थोड़ी बहुत ज़रूर मदद मिलेगी आपको आंसर्स करने में। बाकी जो विस्तार से पढ़ चुका है स्टूडेंट, उसको तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट टाइम नहीं दे पाया या उसके समझ में नहीं आए, उसको भी कहीं ना कहीं मदद मिलेगी, आप इनको ज़रूर से समझे। अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ ट्रांसलेशन इनटू हिंदी की। हिंदी में इंग्लिश की ट्रांसलेशन करना ये कोई आसान कार्य नहीं है, कई स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन आ जाता है ट्रांसलेशन इनटू हिंदी में। इसका मैं आपको पूरा तो इस टाइम समझा नहीं पाऊंगा, हालांकि मैंने ट्रांसलेशन के अलग वीडियोस बनाए हुए हैं, एक वीडियो में इसका भी बनाऊंगा जैसे हमें समय मिलेगा, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं ट्रांसलेशन के लिए। अभी आपको समझा रहा हूं कि ये जो आपकी सेंटेंस दिया हुआ है, अगर मान लीजिए इसमें से आपको 1, 2 और 3 वर्ड ऐसे मिले पूरी लाइन में जो आपके पकड़ में नहीं आए, यानी कि आपको समझ में नहीं आए,
तो कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका अर्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालने की पूरी कोशिश करें कि इसका मीनिंग क्या होता है। वैसे तो ये आपके अथवा में आएगा, आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा आप रिपोर्ट राइटिंग करके आएँ, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेशन में अगर आपसे गलती हो गई तो फिर उसके मार्क्स कट सकते हैं। ये कॉमन वाला आपके बचने का बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत अच्छा साधन है रिपोर्ट राइटिंग, जिसको बच्चे को ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं आता है। फिर भी अगर मान लीजिए रिपोर्ट ऐसी आ गई कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रही और हमें ट्रांसलेशन वाला पेशे जैसा लग रहा है कि हाँ हमें कुछ इसकी हिंदी लिखने में कोई परेशानी नहीं है, तो फिर आपको पूरी लाइन का मीनिंग निकालना है। कभी कभी लाइन से भी मीनिंग नहीं निकलता है तो आप थोड़ा और आगे उसे पढ़ें, यहाँ तक पढ़ें और फिर देखें कि ये पैसेज किसके बारे में है और ये जो वर्ड्स हैं इनमें से इनका अर्थ क्या निकल सकता है, उसके आसपास जाने की कोशिश करें। और ट्रांसलेशन में जो जांचने वाला एग्जामिनर होता है वो भी सोचता है कि स्टूडेंट ने पूरा एग्जैक्ट नहीं लिखा, लेकिन जो इसका मीनिंग निकल रहा है उसके आसपास इसने लिख दिया तो उसके मार्क्स नहीं कटते हैं। उसको भले एक आधा नंबर कम मिल जाए लेकिन मार्क्स मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम आपके ग्रामर पार्ट की तरफ। ग्रामर पार्ट में आपका जो बोर्ड ने इस बार पैटर्न दिया है उस पैटर्न के अनुसार आपको इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे। बहुत इजी कर दिया है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आई नो मोहन, एक क्लोजेज का है। यू हैव गिवन हिम योर कार। अब इसको आपको क्या करना है, होम से कनेक्ट करना है दोनों सेंटेंस को। कोई दिक्कत नहीं है, जब हम होम लगाते हैं तो ये ध्यान रखें तीन चीज़ें होती है जिन्हें हम हटा देते हैं। हिम हटा देते हैं, हर हटा देते हैं और देम हटा देते हैं। जहाँ भी ये दिए हुए हों उनको हटाना जरूर ध्यान रखें। और वो कब हटेंगे स्टूडेंट्स, मैं भी कॉपी जांचता हूँ तो ये देखता हूँ स्टूडेंट्स उस चीज़ को वापस भी लिख देते हैं, यानी ये भी लगा देते हैं और वो भी नहीं हटाते हैं। तो आप पेपर में पेंसिल से पहले गोला कर लें कि ये वाला तो हमें हटाना है, तो वो जब आप लिखोगे तो अपने आप हट जाएगा। अब इसको कनेक्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले ये देखिए ये आया किसके लिए है, जिसके लिए आया है बिल्कुल पूरा सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस उठकर उसी के पास चला जाता है और वहीं से सेंटेंस कनेक्ट हो जाता है। आई नो मोहन, अब मैं मोहन को जानता हूं तो ये मोहन के लिए ही आया है। ध्यान से समझ ले, मोहन यहीं पर दिया हुआ है तो ये क्या होगा, यहीं से कनेक्ट हो जाएगा। अब आप देखना ध्यान से समझे, यहाँ पर ये ही मन ने हटा दिया और यहाँ हमने हुम लगा दिया, कुछ भी नहीं करना है। आई नो मोहन हुम यू हैव गिवन, और ये हिम यहाँ से बिल्कुल ही गायब कर दो आप। आई नो मोहन और यहाँ पर हमने लिख दिया आई नो मोहन हुम यू हैव गिवन, और ये योर कार यहाँ आ जाएगा सड़क के, यानी कि योर कार यहाँ पर आ जाएगा। आपका काम कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं, सीता इज अ टीचर, हर सन इज अ डॉक्टर। इसमें हुज दिया हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें हमें हर हटाना है और हर की जगह हमें क्या लगाना है, हुज लगाना है। हुज कब लगाते हैं, जब हम हर हो उसे हटाते हैं, हिज को हटाते हैं और साथ में जो दे होता है उसका देर होता है, इनको हटाते हैं, यानी ये दिए हुए होते हैं तो इनको हटाकर हमें हुज लगाना होता है। हर आपको पता है फीमेल के लिए आया है, यहाँ पर सीता दी हुई है तो आप समझ गए होंगे कि पूरा सेंटेंस कहाँ जाएगा। मोहन यहाँ था तो यहीं कनेक्ट हो गया, लेकिन ये पहले दिया हुआ है तो ये सेंटेंस पहले आएगा और ये बाद का इसके बाद का जिसके लिए ये आया है इसके बाद का सेंटेंस में बाद में लिखना होता है। तो आप ये ध्यान रखें, यहाँ पर इज अ टीचर है, आप ध्यान में रखें। मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ इज अ टीचर, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाकर हमें लिखना है सीता। अब ये हर हटा दिया हमने, यहाँ देखें आप अभी लिखा रहने तो आपके समझ में आ जाएगा। सीता हुज सन इज अ डॉक्टर, हमने यहाँ लिख दिया है, पूरा उठाकर यहाँ पर लिख दिया। देखिए आप हर हटा दिया हमने, हर की जगह हुज लिख दिया और ये हमने यहाँ से मिटा दिया और यहाँ से मिटाकर क्या था इज अ टीचर, वो हमने यहाँ पर लिख दिया इज अ टीचर। ये यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि सीता यहाँ है इसलिए वो बाद वाला यहाँ पर आया। अब इसमें जिसके लिए आया था वो पीछे मिल गया तो उसको पीछे लगा दिया। अगर सीता यहीं होती तो यहीं लगा देते, लेकिन ये यहाँ है तो हमने यहाँ लगाया। इसी प्रकार आपको क्लोजेज एक बार उन वीडियोज़ को देख लें आप, मैं फिर समय आने पर इनके शॉर्ट वाले वीडियोज़ फिर बना दूंगा आप लोगों के लिए। अब सिंथेसिस में चलते हैं। सिंथेसिस में कुछ नहीं करना है, एक तरीके से कंजंक्शन है, कंजंक्शन को आपको इनमें ऐड करना है। जैसे ही इज़ गुड इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छा है। ही इज़ वीक इन मैथ्स, और गणित में क्या है कमज़ोर है।
दो दिए हुए हैं 3, सो एज वेल एज और बट। सो यानी इसलिए सब जानते हैं, एज वेल एज यानी साथ ही साथ, और बट यानी लेकिन, सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। अब यहाँ पर आप रख के देख ले एक बार, उसका मीनिंग निकाल लें, जो जिसका मीनिंग सेट हो जाए उसी के साथ वहाँ लगा दें आप। जैसे वह इंग्लिश में अच्छा है इसलिए वो गणित में कमज़ोर है, बिल्कुल नहीं बैठ रहा। इंग्लिश में अच्छा है इसलिए गणित में कमज़ोर है, बिल्कुल नहीं बैठ रहा। साथ एज वेल एज, वो इंग्लिश में अच्छा है साथ ही साथ गणित में भी अच्छा है होता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, वो गणित में साथ ही साथ गणित में कमज़ोर ही होता, इंग्लिश के साथ ही साथ गणित में भी अच्छा है तो आता। अब यहाँ बट लिख के देखें, आप अपने आप देख लें, ही इज़ गुड इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छा है लेकिन गणित में कमज़ोर है, बिल्कुल बट आएगा, इसलिए आप यहाँ बट फिल कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला वाला, आपकी इसमें दिया हुआ है सो डेट और सच डेट। इसका मतलब होता है इसलिए ताकि, और इसका मतलब होता है इतना कि। आइए देखते हैं। सी स्पोक इन, वो बोली अ लॉइस यानी कम आवाज़ में, सो इसलिए कम आवाज़ में बोली, डेट ताकि बहुत कम लोग उसको सुन पाएँ, बिल्कुल भी नहीं बैठ रही, इतना कम आवाज़ में बोली इसलिए बोली कि कोई नहीं सुने। जबकि यहाँ पर सच डेट का मतलब है सच यानी इतना कि, सच का मतलब यहाँ पर आप रख के देखिए, सच लिखा हमने यहाँ पर, सी स्पोक इन सच अ लॉइस, वो इतना कम आवाज़ में बोली डेट कि ना के बराबर लोग उसे सुन पाए, तो ऑटोमेटिक ही उसके हिसाब से, उसका सेंस के हिसाब से हम वहाँ पर सही कंजंक्शन को फिल कर सकते हैं। फ्रेजल वर्ब्स में भी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, स्टूडेंट्स को समझ नहीं पाते यहाँ पर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन मैंने जब ये पढ़ाई थी तब भी समझाया था आप लोगों को। एक तो इनके मीनिंग्स अच्छे से याद कर लें, दूसरा सेंटेंस का सेंस जरूर देखें, उस सेंटेंस की सेंस में जा रहा है उस हिसाब से आप इनको फिल करें। जैसे द कार इन द वे, अब कार थी रास्ते में क्या हो गई, कार तो अच्छी रहती है रास्ते में खराब हो गई, यही आएगा। अब यहाँ पर आपके ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन दिया हुआ है तो सीधा सा आपको पता है, और कहीं नहीं तो ये तो समझ जाएंगे कि ब्रेक डाउन, डाउन चीज़ कोई भी होती है कि डाउन हो गया यानी खराब हो गया, यूँ भी हम निकाल सकते हैं कि डाउन हो गया, तो डाउन का मतलब क्या होता है खराब हो जाना, ब्रेक डाउन यानी खराब हो जाना, ब्रेक आउट का मतलब किसी बीमारी या युद्ध का अचानक स्टार्ट हो जाना होता है, तो यहाँ पर ब्रेक डाउन आएगा। तो आप यहाँ पर ब्रेक डाउन इसमें लिख कर आ सकते हैं, ब्रेक डाउन। इसके बाद में हम और आगे बढ़ते हैं, आपके गेट ऑन और गेट ओवर दिया हुआ, सी टुक 2 वीक्स, उसे 2 सप्ताह लगे। द शोक, शोक का मतलब होता है सदमा लगना, कोई ऐसा सदमा लगा उस सदमे से। गेट ऑन और गेट ओवर यहाँ पर 2 दिए हुए हैं, यानी कि कोई भी सदमा लगा उस सदमे को समाप्त होना, ओवर हो गया, कोई भी काम ओवर हो गया, खत्म हो गया, खत्म होने जानते तो वो सदमे का असर खत्म होने में 2 सप्ताह लगे, यूँ ही लग रहा है। गेट ऑन, ऑन तो कहीं भी आएगा, वो चीज़ चालू होगी, समाप्त होगी कभी भी नहीं आएगा, कोई बटन भी ऑन और ऑफ होता है, तो ऑन तो हमेशा स्टार्ट के लिए आता है, और ख़त्म के लिए आता है। तो सदमे से उसे उबरने में, सदमा खत्म होने में कितने वक्त लगा, 2 सप्ताह, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर गेट ओवर आएगा, आप इससे समझ सकते हैं और आप यहाँ पर गेट ओवर फिल कर सकते हैं। इसके बाद में प्रीपोजिशन में, ही विल बी हियर एन आवर, 1 घंटे, अब अपने आप आ रहा है 1 घंटे में वो यहाँ आ जाएगा, 1 घंटे में। 8 टाइम दिया हुआ नहीं है, ऑन कोई डे नहीं है, कोई आपके ईयर नहीं है, जैसे कि हम ऑन 22 जुलाई ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर टाइम बाउंड दिया हुआ है, 1 घंटे में आप बोल के देखेंगे, उसमें इन में के लिए इन आता है, आपको पता है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आप इन फिल कर देंगे। उसके बाद में ही हैज़ बीन इल 5 डेज, 5 दिनों से वो बीमार है, हालांकि से के लिए फ्रॉम आता है, लेकिन आपको पता है टेंस सबने पढ़े हैं, और जब टेंस पढ़े हैं तो हमें ये भी पता है कि यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ सिंस या फोर आता है। यहाँ पर हैज बीन दिया हुआ है, आप देखिए हैज बीन हो, हेड बीन हो, या विल हैव बीन, सेल हैव बीन हो, सिंस फोर आता है तो फ्रॉम तो बिल्कुल नहीं आएगा। निश्चित समय के साथ सिंस आता है और अनिश्चित समय के साथ में फोर आता है, यानी दिन, वर्षों, महीनों के साथ में फोर आता है। फॉर 2 years, फॉर 3 months, फॉर 5 days, आपको पता होगा, इसलिए यहाँ पर फोर आएगा और हमने यहाँ पर फोर फिल कर लिया। फिर भी कोई भी आपको परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और अभी हम एग्ज़ाम तक और अच्छे से इनकी तैयारी करेंगे। आप चैनल के साथ बने रहें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।